हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी धारवाड़ की। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी क्योंकि कई सारे आईआईटीज़ के फॉर्म्स हैं जो मैंने लास्ट डिस्कशन किया था, लास्ट जो वीडियो अपलोड किया था वो आई थिंक 1 मंथ बैक था। तो उसके बाद ऑब्वियसली कई सारे आईआईटीज़ के फॉर्म्स आए एंड ओवर हो चुके हैं। काफ़ी आईआईटीज़ जो हैं उनकी अपडेट्स आपको मैं दे दूंगी, जैसे लिस्ट वगैरह आईआईटी बॉम्बे में भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट वगैरह आ चुकी है, रुड़की में आ चुकी है। इसी तरह से कई सारे आईआईटीज़ हैं, तो जो भी अपडेट है वो हम देखेंगे। बट फिलहाल आईआईटी धारवाड़ के जो फॉर्म्स हैं वो एक्टिव हैं। यहाँ पे लास्ट डेट 15 मई है, तो इन केस आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन है उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा, जो कि है iitdh.ac.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट्स दिखेंगे, जिसमें कि आप एमएस का देख सकते हैं, लास्ट डेट 15 में है। इसी तरह से बाकी भी देखना हो तो, बट हमें पीएचडी देखना है सो हम पीएचडी का देखते हैं। सो एमएस है, उससे पहले आपको पीएचडी का ये एडवर्टीजमेंट, ये एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। लास्ट डेट इज़ 15 मई। आप शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है। देन ये पर्टिकुलर वेब पेज ओपन होगा। पीएचडी स्पेसिफिक है, इस पर पीएचडी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस, देन यहाँ पे फ्लायर देख सकते हैं आप। सो यहाँ पे डिसिप्लिन्स, डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट्स की बात करें सो सीएसई अवेलेबल है। देन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल मटेरियल्स एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, देन केमिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोसाइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग, देन ह्यूमैनिटीज़ है, इकोनॉमिक, आर्ट्स एंड रूरल टेक्नोलॉजीज़। राइट, कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो ये आप ईमेल आईडी है, इस पर आप पूछ सकते हैं। राइट, अपडेट्स हैं सो 8 अप्रैल को बेसिकली ये फॉर्म एक्टिव हुआ था। यहाँ पे ब्रोशर है, इस लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन ईमेल आईडी है, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा। अभी यहाँ पे 2 आपको लिंक्स दिख रहे हैं, पहले है पार्ट 1, देन है पार्ट 2। सो पार्ट 1 सबके लिए सेम है, यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करके यू कैन अप्लाई। इसके बाद पार्ट 2 करना होगा तो डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे लिंक दी हुई है, ठीक है। तो अपने डिपार्टमेंट के सामने वाले लिंक के थ्रू ही अप्लाई करिएगा। देन यहाँ कुछ फेलोशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो आप ये सभी भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप एड्रेस देख सकते हैं। देन बाकी आपको मैंने बता दिया कि ईमेल आईडी क्या है। तो अब हम इंफॉर्मेशन ब्रोशर देखते हैं। सो यस, ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आईआईटी धारवाड़ पीएचडी एडमिशन्स। कंटेंट्स देख सकते हैं आप। सबसे पहले शेड्यूल है, देन कैटेगरीज वगैरह हैं। तो कैटेगरी में टीए भी है, टीचिंग असिस्टेंटशिप, दैट इज़ आपको फेलोशिप इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगी। सेकंड है फेलोशिप अवॉर्डी, आपके पास खुद की फेलोशिप है कोई। देन पीए कैटेगरी है, प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप, प्रोजेक्ट के अंदर आप प्रोजेक्ट के अंडर एडमिशन लेंगे एंड उसमें जो प्रोजेक्ट का भी जेआरएफ वगैरह जो भी है मिलते हैं फेलोशिप, वो मिलेगी। देन एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है, यहाँ पे कोई और ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नली आपको स्पॉन्सर करेगा। एंड देन इंस्टीट्यूट स्टाफ कैटेगरी है, उसी इंस्टीट्यूट के स्टाफ के लिए। राइट, सो ये 5 कैटेगरीज हैं। देन गाइडलाइंस वगैरह यहाँ पे दी हुई हैं, तो देखते हैं हम सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है। देखिए यहाँ पे ना डिपार्टमेंट वाइज बहुत अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जैसे सबसे पहले आई थिंक यस, डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंसेज बायो इंजीनियरिंग, क्राइटेरिया क्या है, डिग्री, स्कोर क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी जो फाइनल फेज में है। तो ये डिपार्टमेंट वाइज कुछ स्पेसिफिकली दिया हुआ है। देन कैसे होगा एडमिशन, सिलेबस क्या है, फोकस क्या है। तो इसी तरह से आपका जो भी डिपार्टमेंट है सबके लिए इन्फॉर्मेशन है। तो प्लीज़ अपने डिपार्टमेंट के सेक्शन को ज़रूर से देख लीजिएगा, बिकॉज हम 1 बाय 1 सभी डिपार्टमेंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे। राइट, सो इसको देख लीजिएगा एंड हम जो जनरल इन्फॉर्मेशन है उन्हें देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शेड्यूल। सो देखिए लास्ट डेट इज़ 15 मई। सो 15 मई 5 बजे तक यू कैन अप्लाई। फिर है लिस्ट आएगी। देन इंटरव्यू 18 से 20, सो बेसिकली 18 मई से 20 जून के बीच की कोई भी डेट हो सकती है। एंड देन रिजल्ट आएगा, फिर प्रोसेस वगैरह की डेट है। इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे आप अकेडमिक्स, देन एडमिशन्स, देन पीएचडी सेक्शन पे विजिट कर सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। कैटेगरीज का मैंने आपको बता दिया है। फेलोशिप 37,000 है पहले 2 सालों के लिए, लाइक फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, एंड आफ्टर दैट 42,000 है फॉर द रिमेनिंग 3 ईयर्स। राइट, देन यहाँ पे बाकी भी इन्फॉर्मेशन है, तो इसको देख लीजिएगा। एफ ए कैटेगरी आपके पास फेलोशिप है। देन PMRF भी मिलता है IITs IISers वगैरह में, सो वो है। देन विश्वेश्वरैया स्कीम है, ठीक है। देन प्रोजेक्ट, जो मैंने बेसिक आपको बताया कैटेगरीज के बारे में, वही
पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, बट ऑफ कोर्स डिटेल में हैं, तो अगर आप किसी और कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो देख लीजिएगा डिटेल्स। देन कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं। सो 2 स्टेजेस से बता दिया, पहले फर्स्ट करेंगे फिर सेकंड करना है डिपार्टमेंट वाइज, राइट। दोनों पार्ट फिल होंगे, दोनों फॉर्म्स फिल होंगे, ये देख लीजिएगा, प्रिंट आउट वगैरह रख लीजिएगा अपने लिए। एंड जो पेमेंट है, एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपको ऑनलाइन पे करनी है SBI कलेक्ट के थ्रू, यही लिखा है 3rd पॉइंट में। स्टेप्स को फॉलो कर लीजिएगा, ओके। फिर यहाँ पे यस एप्लीकेशन फ़ी के लिए लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी है कितनी? 200 है जनरल के लिए, जनरल OBC WS के लिए, एंड 100 है सभी कैटेगरीज़ की विमेन, एंड साथ ही साथ SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, फाइन। एंड पेमेंट के बिना ऑब्वियसली आपका एप्लीकेशन फॉर्म वैलिड ही नहीं होगा। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, तो देख लीजिए। एंड यस, तो ये सारे पॉइंट जो बेसिक है इन्हें एक बार देख लीजिएगा। देन हॉस्टल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, फिर यहाँ फ़ीस वगैरह, देन जो एडमिशन फ़ी वगैरह होगी वो दी हुई है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा एक बार अच्छे से कितनी फ़ी पे करनी होगी। नाउ डिपार्टमेंट वाइज, तो एक बार जनरल जो क्राइटेरिया है सिर्फ इस डिपार्टमेंट का हम देख लेते हैं। तो देखिए, क्वालिफाइंग डिग्री आपकी इनमें से कोई भी हो सकती है, BSB BTech हो सकती है, जिसके बाद आप डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो, बट साथ में वैलिड गेट होना चाहिए। अगर MTech MSc इक्विवेलेंट है इनमें से किसी सब्जेक्ट में तो आप भी एलिजिबल हैं। देन MSc स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बट गेट होना चाहिए। अगर TA या PA कैटेगरी, मतलब इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप चाहिए तो गेट होना चाहिए। सेम MTech के लिए है, बस MTech को गेट नहीं चाहिए। अगर MTech है तो आप TA कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं इवन विदाउट गेट। देन यहाँ JRF वगैरह है, सो FA के लिए ऑब्वियसली JRF चाहिए, फेलोशिप चाहिए। सो अगर हम डिग्री की मतलब मार्क्स की बात करें तो फर्स्ट क्लास डिग्री आपके पास होनी चाहिए MTech MSc वगैरह में, एंड ये सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। ये स्पेसिफिकली वैसे PA कैटेगरी के लिए लिखा हुआ है कि गेट के साथ इनमें से किसी में वो डिग्री चाहिए। अब बात कर लेते हैं मिनिमम स्कोर, तो कोई भी आपके पास डिग्री हो 60% मिनिमम मार्क्स आपके पास होने चाहिए, ये लिखा हुआ है। दैट फॉर जनरल OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स कोई कंसेशन तो मिलता नहीं है, तो आपके लिए मिनिमम 60% मार्क्स या क्यूमुलेटिव दैट इज CGPA जो है वो 6 होना चाहिए आपके पास, ठीक है। बट ये भी पढ़ लीजिएगा, रिक्वायरमेंट जो बाकी है उनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट, अगर अभी आप फाइनल फेज़ में है डिग्री के, अगर डिग्री मिली नहीं है, तो उस केस में लिखा हुआ है कि एंड लाइक आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, बेसिकली आप अप्लाई कर सकते हैं, बस जो भी डेट वगैरह होती है ना उससे पहले आप पास हो जाने चाहिए, डिग्री हो जानी चाहिए, उतने मार्क्स आपके होने चाहिए। सो ये मोडालिटी क्या है, उसके बाद आप देख सकते हैं मोड क्या है। सो इंटरव्यू प्रोसेस ही होंगे, 2 राउंड्स में होते हैं इंटरव्यूज़ मोस्टली यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज, बट या 2 राउंड हैं, रिटन नहीं होता, दोनों राउंड इंटरव्यू के ही होते हैं। सिलेबस है, फोकस एरिया क्या है रिसर्च का, देन कैटेगरी स्पेसिफिक कुछ इन्फॉर्मेशन है, पोजीशंस क्या हैं एरिया वाइज ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्रोजेक्ट कैटेगरी के लिए जो प्रोजेक्ट है या फोकस एरिया है वो लिखा हुआ है, सीट कितनी है वो लिखा हुआ है, बाकी इन्फॉर्मेशन भी है। तो यस, प्लीज़ डिपार्टमेंट वाइज अपनी जो इन्फॉर्मेशन है देख लीजिएगा, डिफरेंस हो सकता है, कई सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, तो एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट है देख लीजिएगा इसको। आई थिंक यस दैट इज़ इट, क्योंकि बाकी यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट वाइज इन्फॉर्मेशन ही है, बाकी फॉर्म्स वगैरह है तो उसको आप देख ही सकते हैं अगर आपको कोई फॉर्म फिल करना है तो, ठीक है। सो येस, आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड येस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई इशू है, सजेशन है, क्वेश्चन है या कुछ भी तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।